देखो, हम राजनीति करने नहीं आए। देखो, ये गंदी राजनीति से लोग पक चुके हैं। मैं ये बोल रहा हूं, मैं उसको गाली दूं, वो मुझे गाली दे, उससे जनता को क्या मिलेगा? सरकार किसके लिए होती है कि आप सरकार में आते हैं तो हमारे टैक्स का पैसा 2.5 लाख करोड़ आता है, उसका आप क्या करोगे? सरकार की ये जिम्मेदारी है। अब 5 साल में गुजरात सरकार चलाई, 27 साल चलाई, 5 साल चलाई, तो उसके 2.5 लाख करोड़ के हिसाब से, 2 लाख करोड़ के हिसाब से जितने भी खर्च किए उसका हिसाब दो आप। We're joined here today by Mr. Yashudhan Gadvi. He's the Aam Aadmi Party's CM candidate for Gujarat. He's a 40-year former journalist who has risen to the top post in Gujarat for Aam Aadmi Party in just about 1 year. Mr. Gadvi, ये बताइए कि पुराने जर्नलिस्ट को ऐसा क्या लगता है कि वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करते हैं? देखिए, मैं आध्यात्मिक जीव हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ। मैंने कोशिश, जर्नलिस्ट था तब भी मैं मुद्दों की पत्रकारिता करता था। डेली मेरा शो आता था 1 घंटे का, लोगों को इतनी डिमांड हुई तो 1.5 घंटे का शो आने लगा, और शुरू से एंड तक टीआरपी सेम रहती थी। उस टाइम ना हिंदी चैनल आती थी, ना गुजराती आती थी, ना कोई चैनल आती नहीं थी मेरे उस टाइम में। लोगों ने बहुत प्यार किया। सबसे बड़ी बात है कि किसान के कोई कॉलम में न्यूज़ नहीं छपते थे, मैं पूरा शो करता था, और लोगों को गुजरात में कर्फ्यू लग जाते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि लोगों की इतनी उम्मीद बढ़ गई कि मेरे स्टूडियो पे लाने लगने लगी। अब मैं तो चैनल हेड था, चैनल भी संभालनी थी। मैं जब इनपुट आउटपुट की मीटिंग होती है तो सब तो दिल्ली का हर 1 घंटा 1.5 घंटे होती है। तो जब इन लोगों की समस्या आने लगी, उनको लगा कि यशुदान भाई के पास एक तो फोन चला जाए, या तो यशुदान भाई देख ले तो मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं तो पत्रकार था, तो ये एक चीज रही। फिर कोरोना में मैंने हालत देखी, फिर मैंने लगा कि मैं अभी सेफ जोन में हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं ईश्वर ने इतना ही मुझे करने का मौका दिया है, मैं पहले जॉब छोड़ता हूँ। और फिर मैं जॉब छोड़ी, और उसी रास्ते से मैं देख रहा था कि गुजरात में क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रहा हूँ, मैंने सेक्रेटरीट कवर किया है। तो 2.5 लाख करोड़ का बजट क्या कैसे होता है, कितना अनयूज पड़ा रहता है, ये सब मुझे मालूम है। तो मुझे बहुत दुख होता था कि एक तरफ आप मध्याह्न भोजन को सैलरी नहीं दे रहे हैं, और दूसरी तरफ मध्याह्न भोजन के लिए ग्रांट जो पड़ी रहती है, क्या यार ये सरकार चलाते हैं। फिर मुझे लगा कि यार मुझे एक बार मैंने जब छोड़ा तब आई, और मुझे अरविंद जी का जो विचारधारा बहुत पसंद आई, काम की राजनीति, और फिर मैंने तय किया कि मैं राजनीति करूंगा। आप जिस सीट से फाइट कर रहे हैं वहां पर पुराने 2 स्टॉलवर्ड्स फाइट कर रहे हैं, आपको आपके चांसेस कैसे लग रहे हैं, और आपको लग कौन रहा है कि आपका पॉलिटिकल बेस कौन सा है? देखो, पहले तो मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं एक सच्चा इंसान हूँ, जनता के लिए मुद्दे उठाता हूँ। दूसरा ये है कि गुजरात में खंबालिया को पहली बार मुख्यमंत्री पद का चेहरा मिल रहा है। तो यहाँ सब पार्टियां भूल गई है, भाजपा, कांग्रेस, कुछ सब कुछ भूल गए हैं। वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारा भाई आ गया, लाल आ गया। किसानों का मैंने मुद्दा उठाया था, किसान एक होकर वोटिंग कर रहे हैं, बेरोजगारी वहाँ एक होकर वोटिंग कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी एक होकर वोटिंग कर रहे हैं। कर्मचारी को उम्मीद है, गरीब हैं, वंचित है, शोषित है, करप्शन से जो पीड़ित हैं, वो पेरेंट्स समाज यानी कि वालिद समाज, वो भी फीस बढ़ती फीस से बहुत परेशान है। तो ये सब क्लास है वो वोटिंग कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अब आम आदमी की लहर आ चुकी है, पंजाब की तरह रिजल्ट यहाँ आने वाला है, पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है और झाड़ू चलेगा। अच्छा सर, ये प्रधानमंत्री जी फ्रीबीज के बारे में बात करते हैं, आपके हिसाब से फ्रीबीज और सब्सिडीज के बीच में डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है? आप कैसे इस चीज को डिफरेंशिएट करते हैं? उसको फ्री रेवड़ी कल्चर बुलाते हैं। पहले तो ये कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अब भाजपा सरकार ने पिछले 8 साल में 11.5 लाख करोड़ चंद उद्योगपति के माफ किए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी सैलरी लाख रुपये है, मैं अगर आपको 30 रुपया दूंगा या 3,000 दूंगा या 30,000 दूंगा, तो आपको उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपके पास तो पैसे से लाख रुपये तो सैलरी है।
लेकिन अगर 500 रुपये कमाने व्यक्ति को आप अगर 300 रुपया देंगे ना, तो उनका एक दिन का घर चल जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल जी गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए जो 75 साल पहले हो जाना चाहिए तो वो नहीं हुआ है। अच्छी शिक्षा देना फ्री है तो फ्री रेवड़ी देनी है, अच्छे स्वास्थ्य देने फ्री है तो फ्री रेवड़ी देनी है। आज गरीब बच्चा पैदा होता है, गरीब का बच्चा अगर स्वास्थ्य के पैसों के बिना जिंदगी से मतलब जूझ कर मर जाए तो ये मैं बोल रहा हूँ हमारी कमी है। हमें राज करने का एक दिन का अधिकार नहीं है अगर हम गरीब को नहीं बचा पाते हैं। उद्योगपति अमीर अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब गरीब बनते जा रहे हैं। तो फ्री की रेवड़ी क्या है? अगर बिजली फ्री देते हैं तो राहत मिलती है। अगर मुख्यमंत्री को फ्री मिलती है, सांसदों को फ्री मिलती है बिजली 4-4 यूनिट 1000 यूनिट, तो 300 यूनिट गरीबों को देने में क्या दिक्कत है? हमारी नीति है साफ है, हमें गरीबों को अच्छी शिक्षा देनी है, स्वास्थ्य देने हैं, बिजली देनी है, पानी देना है, रोजगार देना है, और ये अगर फ्री है तो हमें वो फ्री रेवड़ी बांटनी है। ठीक है। कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर पार्टी मानती है और बीजेपी को कंसिडर किया जाता है हिंदुत्व। क्या आपको सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आप जा रहे हैं जिस तरह के कमेंट्स आजकल आ रहे हैं, और आप किसी अपने आप को किसी पॉलिटिकल उसमें नहीं डालना चाहते? देखो, हम राजनीति करने नहीं आए। देखो, ये गंदी राजनीति से लोग पक चुके हैं। मैं ये बोल रहा हूं मैं उसको गाली दूं, वो मुझे गाली दें, उससे जनता को क्या मिलेगा? सरकार किसके लिए होती है कि आप सरकार में आते हैं तो हमारे टैक्स का पैसा 2.5 लाख करोड़ आता है, उसका आप क्या करोगे? सरकार की ये जिम्मेदारी है। अब 5 साल में गुजरात सरकार चलाई, 27 साल चलाई, 5 साल चलाई, तो उसके 2.5 लाख करोड़ के हिसाब से, 2 लाख करोड़ के हिसाब से जितने भी खर्च किए उसका हिसाब दो आप। कि आपने इतनी अच्छी स्कूलें बनाई, इतने अस्पतालें बनाई, भ्रष्टाचार खत्म किया। ये राजनीति होती है। हमें ये राजनीति आती नहीं है, राजनीति करना नहीं आता है, काम का को आता है। और जिसको भी अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, शिक्षा, अच्छी शिक्षा के लिए वोट करना है वो हमें दे, बाकी गाली गलौज के लिए उन्हीं को वोट दे। हम मना कर रहे हैं। हमें कुछ आता ही नहीं है राजनीति करना। हम तो सीधे साधे पत्रकार थे, अरविंद जी इनकम टैक्स कमिश्नर थे यार। उन्हीं को अगर हमें पैसा कमाना होता, करप्शन करना होता, हम तो खुश थे। हमें वो नहीं करना था इसलिए, और ये लोग लूट चला रहे हैं इसलिए हम राजनीति में आए। और हम, अरविंद जी ने 2015 में गए तो बोले कि एक मौका दीजिए, 2020 में जाते हैं तो बोलते हैं कि मैंने काम किया तो वोट देना, बाकी भाजपा कांग्रेस को देना। मैं भी गुजरात की जनता को कहता हूं कि सुदान गढ़वी को एक मौका दीजिए। अगर मैं 5 साल में आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा ना कर दूं, अस्पतालें ना कर दूं, किसानों का कर्जा माफ करके किसानों को उठा ना लो, मतलब कि अमीर ना बना दूं, इतनी सड़कें खराब है वो सड़कें ना कर दूं, गरीबों के लिए स्वास्थ्य फ्री ना कर दूं, तो मुझे दोबारा मौका मत देना, वोट मत देना। मैं बोल रहा हूं, लेकिन एक मौका दीजिए। तो ये होती है राजनीति। सर, फाइनल क्वेश्चन है कि दोनों पार्टीज बोल रहे हैं कि बीजेपी ने भी और हमारे जो कांग्रेस से भी बात हुई, वो कह रहे हैं कि ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, आम आदमी पार्टी कहीं आती नहीं है। आपका इस पर क्या कमेंट है? गुजरात की जनता तय करती है। गुजरात की जनता दोनों की इलू को पता चल गया है, वो दोनों क्यों आम आदमी को गालियां दे रहे हैं। यार, कांग्रेस का तो विपक्ष है, उसको भाजपा पे अटैक करना चाहिए, हम पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दोनों मिले हुए हैं। वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी तो अच्छी अस्पतालें दे देगी, महिलाओं को 1000 रुपया दे देंगी, रोजगार दे देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, तो इन दोनों की 0-0 सीट आ जाएगी। इसलिए लोग मिले हुए हैं और समझ रहे हैं कि आम आदमी को गालियां दे, आम आदमी ना आए तो वो उनके जो करप्शन, मिली भगत, ये सब चलती रहे। लेकिन गुजरात की जनता साफ जान चुकी है, और इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के लाख भीड़ आ रही है, रोड शो में आ रही है, सभाएं में आ रही है। गुजरात की जनता अरविंद केजरीवाल जी को एक मसीहा की तरह देख रही है। क्यों? क्योंकि 27 साल में भाजपा ने नहीं किया यार, अब तो बहुत हो गया। कांग्रेस मिली भगत से चला रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बननी तय है।